ना कोई रेडार महफूज रहा और ना ही कोई फौजी कंट्रोल रूम। ईरान ने मशरिक वस्ती में अमरीकी फौजी अड्डों की ईंट से ईंट बजा दी। इन फौजी अड्डों की मुकम्मल तफसीलात सामने आ चुकी हैं और ये तफसीलात रशिया ने जारी की हैं। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ तफसीलात तो सामने आ भी गई थी कि क्या पोजीशन है उन अड्डों की, लेकिन अब रशिया ने बड़ी तफसील के साथ इन फौजी अड्डों के बारे में कुछ मालूमात जारी की हैं। वो मालूमात क्या हैं और वहाँ पर क्या तबाही मची है? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्लैनेट लैब बंद की थी। आपको याद है, हमने इस पर एक पूरा व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि प्लैनेट लैब को मना कर दिया गया कि आपने तबाही की वीडियो मिडल ईस्ट के अंदर बिल्कुल, से वीडियो नहीं देनी तस्वीर है। जारी नहीं करनी फिर है। हमने बताया था कि इनके तकरीबन 22 में से 20 के करीब अड्डे जो हैं, जिनमें 17 तो मुकम्मल तौर पर और बाकी जुज़वी तौर पर जो है तबाह हुए। इनके रडार सेंटर्स तबाह हुए, इनकी थार्ड और पेट्रियाट की बैटरीज जो हैं वो तबाह हुई और इनकी एयर बेसिस पर हमले किए। ईरान ने बड़े ही कंट्रोल्ड किस्म के हमले किए थे और ये हमले इस बात का सबूत है कि ईरान किसी मिडल ईस्ट के मुल्क के साथ जो है वो जंग नहीं चाहता। आप ये देखें, अमान पर हमला किया था, अमान के अमेरिकी फौजी अड्डे पर, लेकिन अमान का दौरा भी किया है हाँ जी, बासर आगची बिल्कुल ने ऐसे ही। और वहाँ के सुल्तान के साथ मुलाकात भी की है। देखें, उनका किसी मिडल ईस्ट की किसी कंट्री के साथ कोई दुश्मनी, जो हम लोग इसको इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि शायद ईरान मिडल ईस्ट पर हमलावर है, तो ये गलत है। बिल्कुल। ईरान मिडल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर हमलावर है। आरटी की रिपोर्ट है, रशियन टीवी की, और उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस के साथ चीज़ों को साबित किया है कि किस तरह से वहाँ पर तबाही की एक लंबी दास्तान जो है वो लिखी गई है। वो लिंक आपके पास है, हाँ जी। चीज़ें आपके पास है, ख़बरें, तस्वीर सब उसमें मौजूद है। उन्होंने पूरी तफसील के साथ जो है बताया है कि अमेरिकन पेंटागन जितना इसको छुपाना चाहता था उतना नहीं छुपा पाया है। देखें, सिर्फ प्लैनेट लैब एक ऐसी जगह थी जहाँ से सैटेलाइट इमेजेस आ रहे थे, लेकिन क्या खला में सिर्फ अमेरिकन ही सैटेलाइट्स मौजूद हैं? बिल्कुल भी नहीं। चीन भी रशियन है, भी, रशिया भी चाइनीज़ है, भी। बहुत सारे ममालिक हाँ जो जी। हैं उनके सैटेलाइट्स फ़ज़ा में मौजूद हैं जो आपकी तबाही की दास्तान को खोल कर बयान कर रहे हैं। आपका आवाज़ कहाँ पे तबाह हुआ था, फिर सुल्तान एयरबेस पर कितनी मरतबा हमला हुआ, कौन कौन से जहाज़ गए, फिर आपके इसराइल के अंदर जो अड्डे थे उनमें क्या कुछ तबाह हुआ। ये जो ममालिक मिडल ईस्ट कहलाते हैं वो इराक़ से शुरू हो जाएँ, इराक़, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब और यूएई, इन तमाम ममालिक में जो आपके फ़ौजी अड्डे थे उनको किस तरह से तबाह किया गया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये जो अभी 12-13 एयर बेसिस के हवाले से जो उन्होंने तफसीलात जारी की हैं आरटीटीवी ने, मैं ये समझता हूँ ये दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। जो आज भी ये बात मानते हैं कि अमेरिका जो है वो अपनी शराइत पर शायद सुलह करना चाहता है। बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका को ईरान की शराइत पर सुलह करनी है। रशियन टीवी ने भी यही साबित किया है और उसने नाम के साथ और सबूतों के साथ जो है एक पूरी स्टोरी इस पर छाप कर दी है, जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखें, ये बहुत सारी चीज़ों को हम भी इंटरनेशनल मीडिया से ले रहे होते हैं और इंटरनेशनल ऑथेंटिक मीडिया से लेते हैं। मैं ऐसे ही कभी आमिर कोशिश भाई। करता हूँ कि कभी आप पर सोशल मीडिया की चीज़ जो है वो और सामने बल्कि ना एक आए। बात मैं और भी बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को, आप अक्सर हमारे वीलॉग से नीचे कमेंट्स करते हैं कि जी ये खबर तो हमारी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन हम अपनी खबरों में जो खबर हम देते हैं या जो वीलॉग करते हैं जिस खबर के बारे में, उसमें इंटरनेशनल मीडिया के हम लिंक्स भी यूज़ करते हैं, स्क्रीनशॉट्स यूज़ करते हैं, उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट यूज़ करते हैं ताकि आपको पता लग सके कि ये खबर हम तक कहाँ से पहुँची। बिल्कुल, अपना अपना सोर्स जो है वो हम बता रहे होते हैं, ताकि इसलिए कि आपको ये भी पहचान रहे कि कौन से व्लॉगर्स जो हैं वो सिर्फ अपने ज़हनी एक सुकून के तरह लिए से या जो है ना वो बना लेते हैं, बना लेते हैं, और लेकिन कुछ लोग जो हैं वो फिर वो काम करके या मेहनत करके काम करते हैं। ये फ़र्क आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखिए, याद रखें, जंग के दिनों में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही हमेशा देखनी और बिल्कुल सुननी ऐसे ही। चाहिए। अगर आप नहीं देखें और सुनेंगे तो फिर आप एक ख्वाब ख्याल की दुनिया में रहते हैं और वो ख्वाब ख्याल की दुनिया आपको तबाही की तरफ ले जाती ऐसे है और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो लोग जंग के दिनों में डिप्रेशन में जाते हैं वो शायद पहले अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे होते हैं और अचानक जब उन्हें पता चलता है कि किसी और चीज़ पर हमला हो गया है तो वो डिप्रेशन में चले जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। इससे बचना चाहिए और बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ों को जो है बिल्कुल। वो भी करना चाहिए। अच्छा कि आपने ये मौजू भी छेड़ दिया। बिल्कुल। चलें, अब आरटी की तरफ वापस आते हैं। आरटी ने जो तफसीलात जारी की हैं, जो तबाही की तस्वीर और बाकी डाटा फराहम किया है, उसके मुताबिक मैंने लिख लिया था, मैं बोल देता हूँ जी जी। बिल्कुल, ये ये ज़रूर नेवल बताइए। स्पोर्ट अड्डा था जी बहरीन के अंदर, जो उन्होंने तबाह किया। ये 5th फ्लीट का नेवल कमांड एंड कंट्रोल अच्छा। सेंटर था, इसको तबाह किया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा एज़ाबिल एयरपोर्ट है इराक़ के अंदर, इसको तबाह किया गया। अल असद एयर बेस इराक़,
इसको तबाह किया गया। विक्टोरिया एयरबेस इराक, यहाँ कुछ नहीं बचा। विक्टोरिया एयरबेस पर हमले की फुटेजेस बकायदा ड्रोन्स के साथ जारी की विक्टोरिया गई के थी। बारे में तो मैंने सुना है कि बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो नेस्तो चुका नबूद है। कर दिया इसको। इसमें ड्रोन्स के हमले हुए थे और इसमें इनके बहुत सारे हेलीकॉप्टर और जहाज़ जो थे वो तबाह हुए थे। फिर मुआफ़क़त सालसी जॉर्डन के अंदर इनकी एयरबेस थी, वो तबाह हुई। फिर अल-इस्लाम कुवैत के अंदर इनकी एक अल-इस्लाम एयरबेस है, वो तबाह हुई। फिर कैंप एक इनका था इसके अंदर ही कुवैत के अंदर, ये भी तबाह हुआ। फिर इसके अंदर नेवल बेस इनकी थी, ये भी कुवैत के अंदर इन्होंने बनाई थी। ये भी असल में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, इसको भी तबाह किया गया। फिर अल-अदीद अल-मशहूर, अल-अदीद सबसे मशहूर है और मैंने भी उसका दरवाज़ा देखा हुआ है, तो मुझे इसलिए ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। कतर के अंदर है, मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी बेस। सबसे बड़ी बेस। ये तबाह हुई है, इसके मुतालिक भी उन्होंने इसकी तस्वीर भी मौजूद हैं। फिर इसमें उन्होंने कहा कि एयर बेस यूएई के अंदर दारुल फलाह एयर बेस जो है इसको ख़त्म किया। जबल अली पोर्ट, जहाँ से रसद पहुँचाई जाती थी अमरीकी बैरियरों को, इसको तबाह किया गया। और फिर प्रिंस सुल्तान एयर बेस, जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ कि वहाँ पर एवाक्स जो है वो तबाह किए गए। तो ये वो एयर बेसिस है। अभी ये जो ज़मीनी अड्डे हैं उनकी तफसीलात सामने आना है। देखें, और रशियन टीवी भी अच्छा कर रहा है कि उसने पहले एयर बेसिस के ही निशाना बनाया है, एयर बेसिस और नेवल बेसिस को। लेकिन जो इनके बड़ी फ़ौज के अड्डे हैं उनकी तफसीलात भी जल्द सामने आएंगी। जब सामने आएंगी तो आपको वो भी बताया जाएगा कि वहाँ कितने कितने फ़ौजी जो हैं या तो उनको नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा, ज़ख्मी हुए या जहन्नम वासल हुए। ये सारी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आती चली जाएंगी। लेकिन एक बात तय है कि ईरान ने अमेरिका को इतना मारा है जिसकी तफसील आपको बहुत कम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर नज़र आती है। कंट्रोल्ड इंटरनेशनल मीडिया है, अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है। फिर जो हमारी ये सेहूनी हैं, ये भी इनका स्पॉन्सर्ड मीडिया है। तो प्रोपोगंडा इस तरह से किया जाता है कि जैसे ईरान ने कुछ नहीं किया है, लेकिन रशियन टीवी ने एक ऐसे मौके पर, जब अब्बास अरागची इस वक्त सेंट पीटर्सबर्ग में हैं और उन्होंने ये तफसीलात जारी की हैं, इससे नज़र आता है कि रशिया की मंशा के मुताबिक ईरान ने रिएक्ट किया है। और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ईरान मज़ीद रिएक्ट करेगा। अगर उस पर जंग मुसल्लत की गई तो पासदारान इनकलाब इससे भी बड़े सरप्राइजेज जो हैं वो अमेरिका को दे सकते हैं। अमेरिका, इसराइल और मिडल ईस्ट में जहाँ जहाँ इनके फ़ौजी और एयर बेसिस मौजूद हैं, बिल्कुल ख़ाइफ नहीं होना चाहिए कि इनके बहुत सारे कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं। ये ख़बरें चलाई जो ज़रूर जाती हैं, बताई भी जाती हैं, इनमें हकीकत भी होती है। लेकिन बात याद रखें, अमेरिका डरा हुआ है ईरान से, ईरान नहीं। बिल्कुल ऐसे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए दिल भाई। ईरान पहले दिन से इनके सामने खड़ा है। अमेरिका की टांगें इस वक्त कांप रही हैं और अमेरिका को डराने के लिए यही काफ़ी है कि आरटी की रिपोर्ट के मुताबिक कि आपने प्लैनेट लैब सिर्फ इसलिए बंद कर दी कि वहाँ से ईरान की तस्वीरें तो आनी थी। मिडल ईस्ट में जो आपकी तबाही हुई है उसकी तस्वीरें सामने आई, उसकी तफसीलात सामने आई। तो ये दुनिया के लिए एक नया तजर्बा होगा कि एक सुपर पावर को वो डूबते और तबाह होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे। और इंशाल्लाह ताला ये सुपर पावर अब सुपर पावर तो रही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अब सुपर पावर चीन बन गया है नंबर 1, नंबर 2 पे रशिया आ गया और नंबर 3 पर ये आए हैं अमेरिकन। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी जो नेतन्याहू की बनाई हुई पॉलिसी है, इस पर ये कारबंद रहे तो ये इससे भी नीचे जा सकते हैं, ये टूट भी सकते हैं। जितनी जल्दी अमेरिकन इस पूरी लॉबी से, ये जो जंग वाली लॉबी है, इससे जान छुड़वा लें, मेरा ख्याल है ये उनके लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बड़ी तफसील के साथ आमिर भाई ने उन तमाम फौजी अड्डों की तफसीलात आप तक पहुँचाई। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपका फ़ीडबैक बहुत अहमियत का हामिल है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।